सरेंडर। अब सरेंडर करना शब्द बहुत छोटा है, पर लेटिंग गो करना इज द मोस्ट डिफिकल्ट स्पिरिचुअल लेसन, एंड आई गेस ऑल ऑफ अस मस्ट हैव एक्सपीरियंस दिस एट वन टाइम ऑफ द अदर। इट डजंट कम इन वन फेज, या आप बार बार लेट गो करते रहते हैं एंड यू कीप लेटिंग गो, एंड दैट इज हाउ यू अराइव टू इट। तो जब मैंने लेटिंग गो शुरू किया, तो सबसे पहला चैलेंज मेरे सामने था अपने ईगो के साथ दोस्ती करना। मैं तो इश्क के फेज में थी, और सबने कह रखा था कि ईगो बहुत खराब है, ईगो से, मेरे से तो ईगो से भी लड़ाई नहीं हो पा रही थी। तो आई केम इनटू दिस फेज वेयर आई स्टार्टेड मेकिंग फ्रेंड्स विद माय ईगो। तो मेरे को ऐसा अपना ईगो एक बड़ा ही स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर जैसा लगता था, बट मैंने उसके साथ दोस्ती की। मैंने उसको बोला कि तुम गेट पे खड़े रहो, एक्सपीरियंसेस को अंदर आने दो, और तुम्हें प्रॉब्लम नहीं करनी, टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि मैं ध्यान रखूंगी, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। तो ऐसे धीरे धीरे करके मैंने अपनी ईगो को समझाना शुरू किया, एंड इट टुक अ लीप ऑफ फेथ, और आई स्टार्टेड द प्रोसेस ऑफ लेटिंग गो। अब वुमेन सीकर्स में स्पेशली लेटिंग गो इज वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज रिलेशनशिप्स छोड़ने पड़ते हैं, चीजें छोड़नी पड़ती हैं, हैबिट्स छोड़नी पड़ती हैं, पैटर्न्स छोड़ने पड़ते हैं, और बहुत सारे लोग जो आपको मिलेंगे, आपसे कहेंगे तुम इतना चेंज हो गई हो, तुम अब पुरानी वाली आरती नहीं रही। तो आप कई बार डर जाते हैं कि आप वो चीजें सही कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे, क्योंकि जिन लोगों के साथ आपकी एक ट्यूनिंग आपको लगता था कि पहले है, सडनली वो आपकी होराइजन से डिसअपियर होना शुरू हो जाते हैं, और वो बहुत ही स्केरी फिनोमेना होता है। तो आई हैड टू लेट गो ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स इन माय लाइफ। बहुत सारी चीज़ों से मैंने अपना डिस्टेंस कर लिया, बहुत सारे रिलेशनशिप्स जो टॉक्सिक थे, मैंने उनसे अपने आप को डिस्टेंस कर लिया, क्योंकि अब मैं फियर बेस्ड रिलेशनशिप्स या फियर बेस्ड पैटर्न्स में चल ही नहीं सकती थी। आई चेंज माई सॉफ्टवेयर। I decided to move out of my marriage. I decided that this relationship was not working the way I wanted it to work. And suddenly, what I find, if I move out of my marriage, I was financially bankrupt. तो वुमेन अगेन फेस दिस प्रॉब्लम, बिकॉज हमारा सारा जो सिस्टम है, हमने इस तरह बना रखा है कि हम कहीं ना कहीं कमा भी रहे होते हैं, तो भी हम एक आश्रित होते हैं, वी आर नॉट मैनेजिंग दोज फंड्स, हमें पता ही नहीं होता कि किस तरह लाइफ चल रही है। तो उस समय में मैंने मैस्लोज हायरार्की को अपना रोल मॉडल बनाया, अपना रोड मैप बनाया, और धीरे 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 ओवर द नेक्स्ट 3 years I gained financial independence. I could take care of, I was a single mom, could take care of my child, and मेरे relationships change होने लगे। बिल्कुल नए लोग मेरी लाइफ में आए जो कि बिल्कुल मेरी तरह थे, मेरी तरह सोचने वाले थे। और देखिए, मैं घूमते घूमते स्पिरिचुअल डॉक्टर्स के इस ग्रुप में भी आ गई, जिसमें आप सब लोग जो मेरी तरह के लोग हैं मुझे मिल गए। तो कहने का मतलब, जो मेरे पुराने रिलेशनशिप्स थे, जो मेरी पुरानी चीजें थी, वो सारी सडनली डिसअपियर होने लग गई, एंड न्यू पीपल, न्यू एक्सपीरियंसेस स्टार्टेड एंटरिंग माय लाइफ। फिर मुझे लगा कि अब मेरी एस्टीम नीड्स भी मुझे पूरी करनी है, माय ग्रोथ एज अ प्रोफेशनल हैड स्टॉप। So I did this diploma in women empowerment and development from IGNOU, and I then did a course in relationship counseling, and now I'm at a stage where I've started utilizing my capabilities, utilizing my creative potentials. और आप में से कुछ लोगों ने शायद मेरा चैनल लेट्स टॉक भी विजिट किया होगा। तो अब मैं आपके साथ बात भी कर रही हूँ, तो मैं अपनी क्रिएटिव और इमेजिनेटिव स्किल्स आजकल यूज कर रही हूँ। अब क्योंकि मुझे एनर्जी फील होनी शुरू हो गई थी, तो मुझे यूनिवर्स के सारे लॉज समझ आने लग गए कि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन, एनर्जी किस तरह से मूव करता है, और मेरा माइंड, बॉडी, हार्ट सब एक ही डायरेक्शन में अलाइन था। तो मेरे लिए कुछ भी निर्माण करना मुश्किल नहीं था। I started playing with energy. I started building a new life for myself, and I became a master manifester. इससे पहले लाइफ में कुछ भी मैनिफेस्ट करने के लिए बहुत लंबा लैग पीरियड होता था, कि मैंने आज एक चीज सोची तो उसको अचीव करने में 10 साल का समय लग जाता था, कई बार 5 साल का समय लग जाता था। बट क्योंकि मेरा सारा कुछ अलाइन था, मेरे चक्रास ओपन थे, मेरे को एनर्जी दिखने लग गई थी, तो मेरे लिए कुछ भी मैनिफेस्ट करना बहुत आसान होता था। मैं सोचती थी, वो चीजें, वो लोग, वो रिसोर्सेज, मुझे सोचना भी नहीं पड़ता था, वो सब चीजें मेरे पास आने लग गई। और इसके साथ मैंने सबसे पहले मैनिफेस्ट किया अबंडेंस। तो मेरी लाइफ में पैसा, शोहरत, अच्छे लोग
सभी चीजें भरपूर मात्रा में आने लग गई। तो 2015 से लेकर 2018 में आई बिल्ट एन एंटायरली न्यू लाइफ फॉर माई सेल्फ बेस्ड ऑन व्हाट आई वांटेड from my heart, not from what society wanted from me or what society was expecting from me. अब मैं यहाँ थोड़ा सा माइथोलॉजी में आपको छेड़ूंगी। हम सब ने समुद्र मंथन के बारे में पढ़ा है, हम उसमें पढ़ते हैं एक तरफ असुर थे, एक तरफ देवता थे, और बीच में से मेरु पर्वत के आसपास उन्होंने मंथन किया। तो मंथन एक्चुअली क्या है? ये मंथन सिंबॉलिक है हमारे अपने अंदर के मंथन के बारे में। जो असुर हैं वो हमारा सबकॉन्शियस है, हमारे लोअर एनिमल 3 चक्रास हैं जो हमारे लोअर चक्रास हैं। जो बीच का पर्वत है वो हमारा हार्ट चक्र है, जब हार्ट चक्र खुलता है तभी मंथन शुरू हो पाता है। और जो इधर की 3 शक्तियां हैं वो हमारे ऊपर, जो हमारी देवता शक्तियां हैं वो हमारे लो हायर चक्रास हैं, जिससे हम कॉस्मिक एनर्जी को पा सकते हैं। तो जब इनके बीच में मंथन शुरू होता है तो सबसे पहले निकलता है विष। तो मैं विष की स्टेज से निकल चुकी थी, मैं वो सारे ट्रॉमास को फेस कर चुकी थी, वो सारा विष मैं पी चुकी थी। अब मैं उस स्टेज में थी जहां निकल रहे थे हीरे मोती, कल्पतरु, बहुत सारी ऐसी चीजें, बहुत सारी खूबसूरत चीजें जिनको मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। तो मैंने जैसे आपको पहले बताया, ये तो डॉक्टर संदीप की और डॉक्टर रंजन की वजह से कि मुझे रिसर्च करना पड़ा कि आखिर मुझे मिला क्या। तो इस टाइम में 2015 से लेकर 2018 तक अगेन आई वाज वेकिंग अप एट 3 एंड आई हैड मैसिव स्पिरिचुअल डाउनलोड्स, जिसमें मेरा एंटायर सिस्टम, मेरा डीएनए सब कुछ बदल गया और मेरी लाइफ हार्ट सेंट्रिक लाइफ बन गई माइंड सेंट्रिक लाइफ से। सो आई रिसीव्ड इंफॉर्मेशन डायरेक्टली फ्रॉम द सोर्स। तो अभी जब मैंने रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि इस चीज को हम चैनलिंग कहते हैं, जो कि आपको बिल्कुल डायरेक्ट स्पिरिचुअल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। तो ये कोई मैजिक नहीं था, क्योंकि मेरे चक्रास ओपन थे और अलाइन थे, तो मैं जितना भी कॉस्मिक एनर्जी था उससे डायरेक्टली इंफॉर्मेशन ले रही थी। और एक हम कहते हैं प्रारब्ध, जो आपने इतने सालों, अपने इतने लाइफ टाइम से सोल में संचित कर रखा होता है ज्ञान, तो वो जो सारा ज्ञान था मुझे राइट टाइम पे परमात्मा ने वापस लौटा दिया, जो मैंने पिछले जन्मों में शायद संचित कर रखा था। इसके अलावा मुझे मिला क्लियर कॉग्निसेंस का गिफ्ट। क्लियर कॉग्निसेंस इज अ गिफ्ट वेयर यू हैव दिस इंट्यूटिव नोइंग। आपको नोइंग होती है कि किस सिचुएशन में आपको किस तरह का एक्शन लेना है। तो मेरे को बिल्कुल क्लियरली अपना रास्ता पता होता था कि मुझे अगला स्टेप क्या लेना है। और एक बहुत ही मजेदार फिनोमेना होने लग गया कि मेरी लाइफ से कंट्रोल खत्म हो गया, क्योंकि ईगो की डेथ हो गई। तो मैं सुबह उठती थी तो मुझे लगता था कि आज के दिन की एक रोड मुझे बनी हुई मिलेगी, और वो मिलती थी, और मुझे सिर्फ उस रोड पे चलने की हिम्मत भर रखनी है ताकि मैं पहचान सकूं कि मुझे करना क्या है। इसके साथ मुझे नेक्स्ट गिफ्ट मिला रिलेशनशिप तंत्र का। So I have discussed with Dr. Ranjan also, and we have had talks about this with Dr. Girdhar also. He is my co-partner in this journey. So I was initiated into Tantra. Before this, I had no knowledge, no guru, but with the spiritual information that I gained, I was initiated into talking about relationships, studying about relationships, and I had this in-depth knowledge about Tantra even without knowing about कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मुझे I was initiated into how to use sexual intimacy for manifestation, for creation, for enhancing world peace। मुझे ये सारी इंफॉर्मेशन मिली उस समय में। और फाइनली, जो कि हम पहले बात कर रहे थे, I was taught about empath healing, which I'm using on a day-to-day basis with my patients. Empath healing में हम इसके बारे में अभी थोड़ी सी डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि नहीं तो मेरी स्टोरी में ब्रेक आ जाएगा। तो मुझे समुद्र मंथन की स्टेज में बहुत सारे हीरे मोती मिले कि ये सारे गिफ्ट्स मुझे मिलने शुरू हो गए, और मैं एनर्जी को फील करने लग गई। आई कुड अंडरस्टैंड दैट द एंटायर यूनिवर्स वाज मेड ऑफ एनर्जी। और क्योंकि मुझे एनर्जी फील होने लग गई, तो जहां पे भी कोई एनर्जेटिक ब्लॉकेजेस होते थे तो मैं उनको देख के अपने माइंड से सुलझा पाती थी। तो आप सब जानते हैं एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, yet it can be changed from one form to another। तो मैंने इस टाइम में ट्रांसम्यूटेशन को मास्टर किया। I started understanding that I could let negative energy pass through me
and convert it into positive energy. Even when the emotions, the vibrations around me were negative, if I could stand with presence, with divine guidance in that time, तो मैं उस एनर्जी को ट्रांसम्यूट करके पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट करने में सक्षम थी, और ये मेरा रोल था. 2018 आप देखेंगे हर 3 साल के बाद ऐसा कुछ होता था जिसमें मेरी लाइफ एक और नया शिफ्ट लेती थी. 2018 I call it the year of pilgrimage.